इसकी स्पॉटेड स्पॉटेड की गो कॉल। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। आज मैं जिस टाइगर रिजर्व में सफारी करने वाला हूँ, कई लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर में बसे सरिस्का टाइगर रिजर्व की। राजस्थान में टाइगर देखना हो तो सबके दिमाग में रणथंभौर आता है, लेकिन इस वीडियो के स्टार्टिंग के सीन्स देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वाइल्ड लाइफ और टाइगर साइटिंग के मामले में सरिस्का भी कुछ कम नहीं है। सरिस्का की ये मेरी दूसरी ट्रिप है। मेरी पिछली ट्रिप 1 साल पहले थी, जिसमें काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ साइटिंग हुई मुझे और काफ़ी कुछ जानने को मिला मुझे इस लेस एक्सप्लोर्ड टाइगर रिजर्व के बारे में। हमारी वाइल्ड लाइफ साइटिंग की शुरुआत हुई है गोल्डन जैकॉल के साथ। पता नहीं कभी आपने नोटिस किया कि नहीं, जैकॉल हमेशा जोड़े में दिखते हैं। बाकी जानवरों से अलग जैकॉल का पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर होता है। ये साथ में रहते हैं, साथ मिलकर शिकार करते हैं और मिलकर बच्चों की परवरिश करते हैं। बिल्कुल इंसानों जैसा बिहेवियर है इनका। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में है और ये बसा हुआ है अरावली माउंटेन रेंजेस में। अगर आप सरिस्का में सफारी प्लान करना चाहते हैं तो हमने अपने पुराने वीडियोस में ट्रैवल, स्टे और सफारी बुकिंग की डिटेल शेयर की है, जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। बस यहाँ रोकना ना, बस। सुनहरी धूप और पेड़ पे बैठा हुआ ये खूबसूरत मोर बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये डियर है ना। चीतल भी अपने दिन की शुरुआत कर चुका है और शायद ये निकला अपने खाने की तलाश में। ये जो अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, यह है रूफस ट्रीपाई बर्ड की। देखने में जितना खूबसूरत है ये बर्ड, उतनी ही अजीब इसकी आवाज है। इसकी स्पॉटेड की दो कॉल। थोड़ा सा और पीछे। ये चीतल की अलार्म कॉल्स है। कॉल्स लगातार हो रही हैं, जिनसे पता चल रहा है कि टाइगर या लेपर्ड जो भी है वो मूवमेंट में है। कॉल अंदर साइड से हो रही है, तो हम जाकर एक बार चेक करते हैं। ये एक मेल टाइगर का एरिया है, लेकिन कॉल लेपर्ड के लिए भी हो सकती है। कॉल इसी तरफ से हो रही थी, लेकिन अभी सब शांत है यहाँ। आगे एक तालाब है, उसको भी चेक कर लेते हैं।
हो सकता है लेपर्ड या टाइगर जो भी हो वो उस तरफ गया हो पानी पीने। उसके बाद यहाँ पे लगातार कॉल लेपर्ड का हो सकता है। हाँ, पर कॉल उसी तरफ थी। हाँ, पानी में एक साथ ही रवा क्या हाल है? हेल्थ डिपार्टमेंट इतने अच्छे डांस के बाद भी इस मोर को कोई मोरनी भाव नहीं दे रही है। मॉर्निंग सफारी में टाइगर साइटिंग में सफलता नहीं मिली। देखते हैं आफ्टरनून सफारी कैसे होने वाली है। अभी हम देखा था खड़े बैठे के रुक जा। ये एक टाइग्रेस है जिसका नाम है ST9। उम्र हो गई इसकी ना। हाँ इधर हो गई पीछे ला बिल्लू गाड़ी रुक जा अभी मूवमेंट एक बार किधर अभी कोई ना मत पता जो कुछ भी। ये वाटर होल की तरफ जा रही है तो हम वहीं चल के इंतज़ार करते हैं। एडो का पेड़ खन जाएगी। शिकार के चक्कर में आ रहा है एडो तो आ रहा हूँ हम बैठेगी पानी में आके फर्स्ट क्लास। सेम शॉट सब कुछ सेम बट ST20 और ST9। फर्क कितना है? हाँ, धीरे 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 ST9 सरिस्का की एक पुरानी बाघिन है। ये लगभग 14 साल की होगी। टाइगर्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। टाइगर्स की नाक देख के आप उसकी एज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे यंग टाइगर्स की नाक पिंक होती है और जैसे जैसे टाइगर की उम्र बढ़ती है उनकी नाक में ब्लैक स्पॉट्स आने लगते हैं। इस टाइग्रेस की नाक अभी पूरी ब्लैक दिख रही है जिससे पता चल रहा है कि इसकी एज काफ़ी हो गई है। ST9 ने सरिस्का में एक ही बार बच्चे दिए हैं और उसका एक ही बच्चा है जो एक मेल टाइगर है जिसका नाम है ST15। इसकी पूंछ को नोटिस किया आपने? ये कटी हुई है। गाइड ने बताया कि इसके बच्चे ने खेल खेल में इसकी पूंछ काट दी थी और तब से ऐसी ही है ये। ST9 चली गई है और हम भी निकलते हैं इसके बच्चे ST15 की तलाश में। गाइड से पता चला है कि ST15 ने 2 दिन पहले एक बैल का शिकार किया था, तो हम उस किल को चेक करते हैं, शायद उसकी साइटिंग हो जाए। ये गांव का रिलोकेशन का कोई प्लान नहीं है? रिलोकेशन का प्लान है सर, इसमें से भी कुछ शिफ्ट कर दिए हैं। हाँ। बाकी उन्हें अभी वो प्रोजेक्ट
सरिस्का के अंदर अभी भी कुछ गांव बसे हुए हैं, इसलिए आपको जंगल के अंदर भैंस बकरी वगैरह घूमते हुए मिल जाएंगी। फॉर्चुनेटली यहाँ पे टाइगर के इंसानों पे अटैक के केसेस नहीं हो रहे हैं। हाँ, टाइगर द्वारा मवेशियों का शिकार होता रहता है यहाँ। ये मेल टाइगर ST15 के पग मार्क्स हैं जो पिछली रात के लग रहे हैं। यहाँ पास में ही उसने एक बैल का शिकार किया है। जिस हिसाब से कॉल है, ये मंकी की कॉल सर स्टार्ट सबकी कॉल है, भाग तो रहे। कॉल तो आ रही चलती। लंगूर और चीतल की अलार्म कॉल्स हो रही हैं। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, शायद कोई मूवमेंट हो टाइगर का। ये रोज रिंग्ड पैराकीट है। इनके गले पे आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा, जिससे इनका नाम पड़ा है। काफ़ी टाइम हो गया इंतज़ार करते हुए और कोई मूवमेंट नहीं है टाइगर का, तो हम वापस निकल रहे हैं अभी। ये नील गाय का मेल है। नील गाय का एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है। ये एक ही जगह पे अपना नेचर्स कॉल करते हैं। ऐसा ही अपनी टेरिटरी बताने के लिए और फीमेल को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए करते हैं। ये हमारी लास्ट सफारी है सरिस्का के स्ट्रिप की, और हम उसी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जहां हमने कल टाइग्रेस ST9 को देखा था। नंबर लग रही थी अभी यार। तेरी बात सही। एक काम करो फिर, मैं एक बार वाटर होल पे जाऊँ, मैं जा रही हूँ फिर जाओ फिर यहाँ मन निकल करके मैं आ रही हूँ। फिर बता दो मन है ना, एक बार फोन करके बता दो दी अरे हाँ है ना है दो दिन। बाकी जिप्सी से पता चला है कि यहाँ पे अलार्म कॉल्स हो रही थी थोड़ी देर पहले, और ऐसा अनुमान है कि टाइगर यहीं आसपास बैठा है। मिलेगा ही पग मार। कहाँ पे निकल पे नीचे उतर गए। सामने जो बाउंड्री दिख रही है उसके पीछे टाइगर की होने की उम्मीद है। गर्मी ज़्यादा है तो टाइगर छांव वाला एरिया पसंद करता है, और पास में पानी भी है तो टाइगर के लिए आइडियल लोकेशन है।
यहाँ इंतज़ार करते हुए मैंने 8-10 जानवरों और पक्षियों को पानी पीते हुए देखा। एक पानी का स्रोत कितने प्रजातियों को सपोर्ट करता है यहाँ देखने को मिल रहा है। जिसको पेशेंस होगा देखो देख नहीं पाएगा। सच में टाइगर देखने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। 1.5 घंटे से हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और सिर्फ आधा घंटा बचा है सफारी का। मोर भी लगा था 2-4 बार पार कर लेता है ना। डियर अलर्ट हो गए हैं, शायद उन्हें टाइगर की मौजूदगी का एहसास हो गया है। सांबर डियर की अलार्म कॉल सुनाई दी है हमें। टाइगर है लेपर्ड ये दोनों में से जो भी है सामने ही। यहाँ 3 सांबर डियर हैं जो बिल्कुल अलर्ट हैं। ये लगातार एक ही तरफ देख रहे हैं और इनकी पूंछ भी खड़ी है, जो इंडिकेट करती है कि ये अलर्ट हैं। कॉल भी लगातार हो रही है। सांबर डियर की अलार्म कॉल से लग रहा है कि टाइगर मूवमेंट करने वाला है और इस टाइम पे टाइगर वाटर होल की तरफ जाएगा, तो हम वहीं चल के इंतज़ार करते हैं। यहाँ रुक के फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि टाइगर अंदर अंदर ही निकल गया तो पता भी नहीं चलेगा। साइलेंस 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 हाँ 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 ये मेल टाइगर ST21 है। इसको मैंने 1 साल पहले इसी वाटर होल पे देखा था। एक दूसरा टाइगर भी आ रहा है यहाँ। ठीक है। ये फीमेल है ST9 जिसे हमने पिछली सफारी में भी देखा था। दोनों साथ में घूम रहे हैं अभी, शायद मीटिंग के लिए साथ में हो। लेकिन ST9 की एज के कारण अब वो बच्चे तो नहीं दे पाएगी और उसने पिछले कई सालों से कोई बच्चे दिए भी नहीं हैं। सरिस्का के टूरिज्म जोन में 5 टाइगर्स की ही टेरिटरी है, लेकिन साइटिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ। ऐसा नहीं है कि सरिस्का में टाइगर्स की आबादी बढ़ नहीं रही है। यहाँ नए कब्स का जन्म हो रहा है, लेकिन वो नॉन टूरिज्म जोन में है। टूरिज्म जोन में 2 फीमेल की टेरिटरी है, ST9 और ST7, लेकिन दोनों ने काफ़ी टाइम से बच्चे नहीं दिए हैं, जिस कारण से टूरिज्म जोन में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है।
लगभग 20 मिनट से हम इन दोनों टाइगर्स को देख रहे हैं, लेकिन जितना भी देखो कम ही लगता है। टाइगर होता ही इतना खूबसूरत है कि मन ही नहीं भरता। बीस मिनट का ये मैजिकल शो था। बहुत ही इत्मीनान से देखने को मिली ये टाइगर्स और बहुत ही अच्छी साइटिंग हुई इन दोनों की। फीमेल तो चली गई, मेल अभी भी बैठा है, लेकिन टाइम हो गया है तो हमें वापस जाना होगा। नहीं हो गया, चलो बढ़ा लो। लेना है 2-4 नहीं ले लिए बहुत है। चल भाई। सरिस्का टाइगर रिजर्व की ये ट्रिप बहुत ही शानदार रही और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी जंगल सफारी विश लिस्ट में सरिस्का को तो एक बार इंक्लूड करना ही चाहिए। सरिस्का में वाइल्ड लाइफ के अलावा कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी हैं जिन्हें एक बार देखना तो बनता है। शायद आपने वो स्टोरी सुनी हो कि एक राजा रोल्स रॉयस में कचरा उठवाते थे। वो अलवर के ही राजा थे और उनका ही है अलवर पैलेस। सरिस्का के कोर जोन के अंदर कंकावारी फोर्ट है जहां औरंगजेब के भाई को कैद करके रखा था। कोर जोन में एक मंदिर भी है, पांडुपोल मंदिर। ये हनुमान जी का मंदिर है और इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। इनके अलावा आपको फोर्ट और पैलेस भी देखने को मिलेंगे सरिस्का और अलवर में। ऐसे काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सरिस्का के अपने ट्रिप में। ये जो ट्रैक दिख रहा है बीच में, ये अपना ये बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया था अभी उस टाइम के लिए, उसका ट्रैक है। सरिस्का की शानदार वाइल्ड लाइफ और यहाँ के कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस लेकर हम वापस लौट रहे हैं। एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए आप फॉरेस्ट निंजा से।